हेलो यूट्यूब फैमिली, देख सकते हैं आज नागपुर में बारिश हो रहा है। हवा तो नहीं चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा सकती हूँ। और मेरे दोनों लड़का बाहर गया है, लोग पता ना पार्क गया है कहाँ गए हैं लोग। ये बारिश में अगर बीमार पड़ेगा तो क्या होगा फ्रेंड, देख सकते हैं नज़ारा। और हवा भी बंद हो गया है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती। नेट बंद हो गया, लाइट चला गया है। तो फ्रेंड अब आप लोग के यही नज़ारा दिखाऊंगी, क्योंकि यही है हमारा बिल्डिंग, हमारा फौजी कंटीन करे क्वार्टर। और आम के देखो हाल सब ख़त्म, और पत्ते दिखेगा सब हरा हरा हर जगह। नीमिया के छैया मैया और बारिश में फुल मंजिला। ये मेरा फूल मेरा चूहा खा जाते फ्रेंड, करी पत्ता। तो अब चलते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं फ्रेंड। और लाइट चला गया है, तो मैं अपना आगे के तो नहीं दिखाऊंगी। क्या दिखना है मेरा। एक समय था फ्रेंड कि बारिश के हम लोग मज़े लेते थे। वो बचपन क्या था, जहाँ की मिट्टी का घर था, खपरौल था। और जैसे बारिश आते थे और आंधी तूफान, हम लोग खुशियों से खिल उठते थे। जबकि आज के शायद मोर लोग का खुशी ज़्यादा होता होगा। तो ऐसे ही होता था। आप फ्रेंड जानते थे यहाँ नल के लिए रास्ता बनाया जाता था ना, तो वहाँ खपरौल के भी कोनाटी रहता था। कोनाटी में एकदम मुसहर धार पानी गिरता था, तो हम लोग बाल्टी लगा लगा के और माथा पर पानी रोकते थे। और वो मिट्टी जब खपरौल था फ्रेंड, और वो इतना सारा पानी निकलता था, मेरी मम्मी बोलती कि बीमार पड़ जाओगी। मतलब बारिश के पानी से, मतलब जो फुसरी उसरी रहता है ना, तो निकल जाता है। लेकिन पहला बार नहाओगे तो सरद गर्म भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकता है। लेकिन हम लोग काहे के सुने जाए, बचपन की कहानी है कुछ और था फ्रेंड। अब बचपना वापस आएंगे। अभी तो शौक कर रहा है कि मैं छत पर जाऊँ, नहाऊँ, मेरा कोई वीडियो बनाए। तो फ्रेंड मेरा कोई सपोर्टिंग नहीं है। बच्चे अपने ही ज़िंदगी में है मस्त। हस्बैंड अपने पेट के लिए अपने कोर्स कर रहे हैं, बच्चे के हम लोग का खातिर दूर हैं। फ्रेंड बोलते हैं ना कि एथी के फौजी के वाइफ की ज़िंदगी क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। पति कहीं और, वाइफ कहीं और। लोग बोलते हैं अरे ये तो सरकारी जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, इसके पास पैसा हो। लेकिन ये नहीं देखते हैं लोग कि उसके पीछे स्ट्रगल कितना है। कहने के लिए तो हज़ारों कहने के लिए आएंगे। अगर पैसा बताओ तो कहेंगे कि झूठों को बोल रही है, ना बताओ तो कहेंगे अरे वो तो हमेशा रोती रहती है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हर इंसान के परिस्थिति भी वैसा होता है कि ज़िंदगी में हर इंसान के पास होता है। जो जिसका पास जॉब भी रहता है ना सरकारी, तो कभी कभी परिस्थितियों ख़राब हो जाता है। मैं अपने के भी कर रही हूँ। कुछ पहले दिन के बाद जो 2017 हुआ, 18 हुआ, जबकि स्थिति बहुत ख़राब था, उधर तनख्वाह भी नहीं था। और मेरे बच्चे भी छोटे थे, प्राइवेट में पढ़ते थे। लेकिन पता ना क्यों मेरे आदमी लोग कहते हैं ना फ्रेंड कि अरे मेरा आदमी ऐसा है वैसा है। अरे हर इंसान के आदमी वही सही है फ्रेंड। कोई सच्चा के ढारल पानी के पघारल नहीं रहते हैं। जब सबका समय गिरता है ना फ्रेंड, तो अपने फैमिली और परिवार ही याद आते हैं, सगरों से हार हुर के। तो इसीलिए उसको छोड़ दो। तो उस आदमी को समझ नहीं था, क्यों नहीं, वो घड़ी 15,000 मिल रहा था। आज के डेट में तो 15,000 में पूरा फैमिली प्राइवेट क्वार्टर में रख रहे हैं प्रेम से। अगर हम अच्छा से खाए फ्रेंड, और हम उतना ही तक चले, मेरा जितना हस्बैंड का कमाई है उससे पीछे चले, तो हमारा कभी ज़िंदगी बिगड़ेगा नहीं। मैं आप लोग से बताती हूँ। अगर आप चाहोगे कि हम 15,000 कमा रहे
और जहाँ 30,000 खर्चा करोगे तो भाई तुम्हारा घर नहीं चलेगा, क्योंकि तुम कंगाल हो जाओगे, तुम कभी बढ़ोगे नहीं, बच्चों का परवरिश भी नहीं दोगे। अच्छा बताइए फ्रेंड, हमारा भी आदमी है, कुछ भी कमा रहे, सरकारी गवर्नमेंट है, जो भी चीज़ है, तो मेरा कहना है फ्रेंड कि अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, सबके पास फौजी हो चाहे जो भी चीज़ हो, सबके पास आईफोन देखे हैं ना। मेरे पास, मैं 3-4 साल से मोबाइल चला रही हूँ, आप लोग मेरे पास देखे हैं ऐसा फ़ोन? नहीं ना, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैंने भी एक बार ठानी थी जब सस्ता आया था कि 50-60 हज़ार में मिल रहा है, लेकिन मेरा लड़का बोला मम्मी कोई काम के लायक नहीं रहता है, वो खाली एक फैशन रहता है। मैंने भी जब मैं वो बात को मैं जिगर गई कि नहीं बेटा मुझे शौक़ है, फिर क्या होगा। लेकिन ऐसा भी मन में आया कि मेरे बच्चे के पढ़ाई में इतना पैसा लगना शुरू हो गया, तो मैं बोली कि भाई अपना आदमी के तो शरीर नहीं ना बेचूँगी, ज़रूरी थोड़े है। कहते हैं ना कि अगर कार से चलो या साइकिल से चलो या बोलेरो से चलो, रास्ता वही रहेगा। अगर आप लोग एप्पल से बनाते हो तो शौक़ के लिए बनाते हो, हमारा जो मतलब ये नॉर्मल फ़ोन है तो वीडियो वही जाएगा। तो वही चीज़ मेरा मन में आया, एक दिन ऐसा भगवान ने मुझे भरा, अचानक से इच्छे मर गया। हो सकता है कि ईश्वर ने कहे चाहे भगवान ने अंदर से आत्मा बोले कि बेटा ज़रूरी है फ़ोन, पहले बच्चे को अपना देख लो। बच्चे आगे चल के भविष्य में ये नहीं ना कहेंगे कि पापा हम जो कहे थे, चाहे मम्मी जो कही थी तो नहीं करवाए, वो उनको मौका नहीं ना मिलेगा। इसी की वजह से फ्रेंड मैंने आईफोन से मन हटा दिए। मैंने सोचा कि मेरा आदमी का कमाई नहीं है उतना, तो हमारा बच्चे के ज़्यादा पढ़ाई में लग रहा है। अब फ्रेंड हमारा बच्चे के माइटिके तक ही पैसा मिलता था, वो भी आपको पता है 24,000 आना तो 28,000 मिलता था, इससे ज़्यादा ना, दोनों बच्चों को मिलता था। आप खोल के बता देते हैं। फिर अभी क्या हुआ कि जब बच्चे हमारा इंटर चाहे से बाहर जेई करते हैं, अब उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप के मिलेगा पैसा, और वो भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो लोगों बोलते हैं अरे सरकार पैसा देता होगा ना। सरकार भाई बहुत तेज है, सरकार किसी को एडवांस का भी पैसा नहीं देती है, जितना देती है ना उतना लेती भी है। यहाँ बिजली बिल, पानी के फ्रेंड सब चीज़ खरीद के खाना पड़ता है। लेकिन मैं आज तक अपना ना सास के सामने रोई, ना अपना माँ के सामने रोई। जो भी हम लोग को परेशानी है अपने में सॉल्व करते हैं। कहते हैं आज भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी से बताएंगे नहीं। तो वही सभी लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो फ्रेंड, आप किसी को देख के शॉपिंग मत किया करो, और किसी को देखकर ये मत किया करो कि फलने के हस्बैंड आईफोन दिया है, चाहे वो इतना महंगा के साड़ी पहन रही हम भी पहने, वो इतना के गहना पहने हम भी पहने। नहीं फ्रेंड, दिखाने से कुछ नहीं होता है, वो दुनिया को दिखाने दो। हम तो ये कहते हैं हमको नहीं दिखाना है ना भाई। मेरी तो मम्मी बोल रही थी, अभी मामा का शादी, मेरे मामा का लड़का का शादी था, तो मेरी मम्मी बोल रही कि साड़ी किन लेना 10,000 के। फ्रेंड मुझे ऐसा चौक जैसा लगा। मैंने बोला 10,000 की साड़ी किन लेंगे, क्योंकि मैं आपसे दिल से बात कहती हूँ, मैं कभी झूठ सच नहीं। तब तक के लिए ईश्वर नो मेरे सही सलामत बच्चे, परिवार, फैमिली, हम 2 ही रोटी कमा रहे हैं, शांति से दिए हैं ईश्वर। मैं ईश्वर से बोल रही हूँ कि मैं बोली कि भाई 10,000 की साड़ी मेरे से तो नहीं होगा। भले हाँ 2-2,500, 3,000, 6,000, 7,000 तक जा सकते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ फ्रेंड कि मेरे जेठानी के लड़के के शादी होने वाला था, तो उसमें साड़ी लेना पड़ता था ना। मैंने गई, मतलब लहंगा का शौक़ मेरा था, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, समय पर भगवान कहते हैं कि ज़रूरी नहीं। मेरा आदमी बोलते कि तुम मोटी हो, तुम में अच्छी नहीं लगता है, तो मैंने बोली कि चलो कोई बात ना। तो गए फ्रेंड, तो आप लोगों का भी फ़ोटो देखे होंगे, यूट्यूब पर डाले होंगे कि लहंगा नाप रही थी। लेकिन फ्रेंड लहंगा के दाम सुने ना 14,000। मैंने ज़मीने तरफ पैर खिसक गए। मैं बोले हम नहीं लेंगे,
और वो भी सियल सियावल नहीं फ्रेंड, ब्लाउज खुद को ही सिलाना पड़ता। तो अब बताइए कि 15,000 तो हमारा वही में लगेगा। और जबकि हम शादी में 1,000-1,200 के साड़ी पहन के आई थी, तो फिर क्या मतलब है? अब कौन हमारा देखने वाला है? तो मैंने कहा कि ये ना नहीं पसंद है, और पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, पसंद भी नहीं आ रहा था। तो मैंने इनको से बोली, मेरा हस्बैंड डट के खड़ा रहे, ऐसा बात नहीं है, उनको में कोई गलती नहीं, उनको बोले कि ले लो, लेकिन मेरा भी सोचना पड़ता था ना। वो तो कह देंगे लेंगे लेंगे, लेकिन फिर बाद में मेरे से न पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं। हस्बैंड वाइफ मिल के भी न चलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा फ्रेंड नो कि मैं नहीं लूँगी। फिर मन में आया तो कहूँ कि साड़ी भी ले लो ना। तो मैं आई नीचे फ्रेंड साड़ी मैंने बोली, तो जो मैंने वो साड़ी आप लोग को इंस्टाग्राम चाहे कहीं देखे होंगे, फीका पिंक कलर का साड़ी है, वो 6,500 के हुआ। फिर भी मैं चौंक गई, कितना महंगा साड़ी। वही पसंद आया, जैसे कि उसमें मोती ज़्यादा है और हेवी भी है, और उसका ब्लाउज की सिलाई आप लोग को सुनेंगे, मेरे से लिए थे 800 सिलाई। बताइए अब वो साड़ी कितना का पड़ा? बताइए, समझिए कि 7,000 के साड़ी पड़ गया ना, 7,000 से बेसी के पड़ गया, 7,500 के पड़ गया। तो बताइए, फिर मेरा आदमी बोले कि एक और ले लो। बताओ फ्रेंड, अगर जब एक और लेते तो कितना पैसा होता? तो मैं सब सोच समझ के चलती हूँ। लेकिन हमारा जो बहनें हैं लोग, वो सोचती है लोग, अरे इसका तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ये हम लोग को नहीं देती है, नहीं करती है। अरे कभी कभी ये कभी नहीं सोची है कि अरे वो भी तो वही दुख से निकल के आई है, उसको भी तो शौक है। अगर शौक रहता तो मेरे भी हाथ में एप्पल का मोबाइल रहता। पिछले साल फ्रेंड गई थी मायके में, वो से पिछले साल 23 में ना 24 में, तो मेरा मोबाइल गुम हो गया था 30,000 के। फिर हमारे आदमी ने जो हाथ में जो मोबाइल चला रही हूँ, ये है 25-25,500 के। तो बताइए फ्रेंड, अब मेरे लिए तो ये तो बहुत महंगे पड़े। मैं नगदे लिए थे, क्योंकि मेरा आदमी को नो इंटरेस्ट देवे में नो बहुत परेशानी होता है, क्योंकि लोन नो दिमाग में बहुत सारा चीज़ें घूमते रहता है कि मेरा पैसा बेकार जा रहा है। तो उनको बात भी सही है, मेरा हस्बैंड की भी बात सही है। तो हम लोग फ्रेंड लोन से पीछे रहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा कम खा लेंगे, बाकी लोन से दूरी रहेंगे। क्योंकि ऐसा है ना कि सरकार आपको 1 रुपया नहीं छोड़ेगी, भले तुम्हारे से सब कुछ ले लेगी, सूदों से सूद, सूदों से सूद, लेकिन आपको जो बैंक में पैसा जमा करते हो उसका बढ़ता है या घटता है। प्लॉट हम भी लिए हैं फ्रेंड नागपुर में, उस प्लॉट में 2018 में लिए थे। मैं 10 साल के इसलिए कराए थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पैसा की ज़रूरत पड़ेगा। LIC भी चल रहा था ना, तो LIC की वजह से हम लोग चुका नहीं पा रहे थे। आदमी अकेले कमनिहार, तनख्वाह भी उतना नहीं था। तो मेरा आदमी बोले कि 10 साल के करा लेते हैं, तो 10 साल करा लिए फ्रेंड, लेकिन 2 साल में वो कम हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ जब कम हो के इंटरेस्ट आता है तो जो बैंक है वो नहीं कटता है। अगर वही चीज़ वह बढ़ के आता है तो मेरे अकाउंट से मेरा हस्बैंड को ज़्यादा काट लेते हैं। तो मेरा हस्बैंड को टाइम भी तक नहीं मिलता है, ऑफिस में काम करते हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ग्वालियर में 2 स्टार के लिए। तो फ्रेंड किसके लिए कर रहे हैं? मेरे आदमी इतना उम्र का हो गया है, भगवान ईश्वर का माया है कि हमारा आदमी स्वस्थ रहे, कि हमारा ये दोनों बच्चा और हम पलाए। नहीं तो मेरा क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं बचपन से इतने सारा दुख देखी हूँ ना कि अभी कुछ भी हो जाएगा ना तो मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही भगवान से कहती हूँ, भगवान मेरे को कम पैसा देना वो चलेगा, लेकिन मेरा बेटा आदमी जो भी है उसको सही सलामत रखना, क्योंकि मेरा क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी वहीं पर थम जाएगा, क्योंकि दुख बर्दाश्त नहीं होता है। सॉरी सर, मतलब भावुक हो गए। मेरा आदमी ट्रेनिंग कर रहा है धूपा में, तो इसी के वजह से उनको उम्र थोड़ा ज़्यादा है फ्रेंड, ऐसा नहीं है, फिर भी वो अपन कोशिश करते हैं कि चलो उन्हें अगर कर लेते हैं
तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ और कमा लें। लेकिन लेकिन लोगों का लगता है ना कि नहीं, वो उसको पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन उस आदमी किस लिए कोर्स कर रहा है? अगर माना कर देते नहीं मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा बच्चे के थोड़ा सा हेल्प मिले, क्योंकि मेरा बच्चा अभी कुछ नहीं कर रहा है, लोग दोनों पढ़ाई कर रहे हैं लोग। नहीं तो उस उम्र में ट्रेनिंग कई जानते हैं ना कितना मुश्किल होता है। 45 साल के ऊपर होने पर मुश्किल कितना बढ़ जाता है, लेकिन ईश्वर ने सही सलामत रखे हैं। अब आगे चल के क्या होगा मैं नहीं जानती। तो मैं ये करें फ्रेंड, मैं तो रोती नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो भी चीज़ है मेरा हस्बैंड के ऊपर सब कुछ है। ना मायके से कोई मतलब है ना ससुराल से मतलब है, जो भी है तो मेरा हस्बैंड करते हैं, बस उसके आधार पर हम कुछ नहीं हूँ। भगवान न करे कि मेरा आदमी कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, बस मेरा यही मन में आता है। बस मैं तो यही कहती हूँ ईश्वर मैं पहले चल जाऊँ कबूल है, लेकिन ये सब मेरे साथ मत करना। तो पर भी फ्रेंड अपने बच्चे के लिए नु कर रहे हैं, इतना घामा धूप एथी में। अब एगो उसमें गलती किया है तो उसके लिए पूरा जो फौज में है वो सबके परेशानी झेलना पड़ता है। आपको पता है फ्रेंड, यहाँ जीडी वाले जो हथियार वाले रहते हैं ना, तो उसको मान सम्मान ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं ना कि वो हथियार वाला ड्यूटी करता है। ये लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, ये बैठ के कर रहे हैं ना, तो इनको लोग के लगता है, वो सबके लगता है कि बाबू है, ये बैठ के कर रहा है, इसका कुछ काम नहीं है, ये लोग बैठे बैठे तनख्वाह। अगर वही जगह पर तुम भी 12 घंटा 8 घंटा बैठ के दिखाओ ना, और सब एक एक पेपर को निकालो, उस पर लिखो तो पता चलेगा। और कंप्यूटर पर लगता है, यहाँ अगर आके देखो चश्मा लग गया कि ना मेरा हस्बैंड का। तो ये कहते हैं कि ऐसे करते हैं फ्रेंड। तो आज के इतना ही फ्रेंड, आज का पता कहा मन में आया कि बात मुँह से निकल गया, ये हमेशा के लिए यादें रहेंगे। पता ना क्यों, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरी सासू माँ जब से चल गई है ना, तो मुझे ऐसा एहसास होता है ना कभी कभी मैं क्या करूँ, मैं ब्याह नहीं कर सकती। क्योंकि वो रहती थी ना तो कुछ ना कुछ मदद करती, अगर मान लो कहती होता तो, लेकिन अब वो कब तक जिंदा रहेगी के करो सास। चलो फ्रेंड, इतना ही भावुक हो गया, इतना कम वीडियो हो गया, 10-15 मिनट का, 17 सेकंड का। लाइट कटा हुआ है इसलिए मैंने अच्छा नहीं लगा तो मैं सोची कि चलो वीडियो बना दी, लेकिन पता ना आज का दिन मुंह में से आ गया कि मेरा दिल की बात निकल गया, मैंने आप लोग से जाहिर किए। ऐसे तो कोई वीडियो देखता नहीं है, बाकी कोई समय में देखेंगे। आज मैं जीरो हूँ, तक आगे भविष्य में क्या जाने भगवान देखेंगे, चाहे हम अपने वीडियो अपने देखेंगे, चाहे मर जाऊंगी तो मेरे बाल बच्चा देखेगा लोग। वैसे सब कुछ नहीं होता है फ्रेंड, लेकिन जीवन से बढ़ के पैसा नहीं होता है। जीवन रहेगा तभी तो पैसा कमाया जाएगा। अभी मेरा दोनों लड़का बाहर गया है, लोग पता ना बारिश में भीग के आएगा लोग, क्या होगा। लाइट कटा है, गर्मी हुआ है, कल से कपड़ा मैंने धोई नहीं हूँ फ्रेंड। मेरा कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बारिश हो जाता है ना तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है, थोड़ा परेशानी है, पानी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बोलते डॉक्टर साहब कि पानी पिया करो, थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ ना फ्रेंड, तो थोड़ा उदासपन का दवाई चलता है, मतलब उदासपन रहती हूँ, आंसू गिरता है, वो ही की दवाई मेरा चलता है। इसीलिए जब वो कहवे कहे हैं कि अगर ठंडा मौसम करेगा तो तुम्हारा ऐसा एहसास होगा कि ज़बरदस्ती पानी पिया करो। अब मेरे से पानी पिया ही नहीं जाता है फ्रेंड, और अगर पानी पिए खाना खाऊंगी तो बिना पानी के घोटाई भी नहीं करेगा। मेरा यही प्रॉब्लम है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है,
चलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं आज का मौसम ऐसे ही था। मेरा मुंह से आज का निकल गया था, लाइट नहीं था, नहीं तो मैं भी ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन काम मन में आ गया कि लाइट कट गया तो सोचे कि आज वीडियो कुछ बना लूँ। आज मेरा मोबाइल भी साथ दे रहा है, नहीं तो तुरंत हैंग होने लगता था। तो चलो फ्रेंड, इतना ही तक। आगे के अपना कोशिश रखेंगे अपनी ज़िंदगी से, ऐसे ही रूब कराएंगे कि मेरा ज़िंदगी में कितना परेशानी है, था कितना नहीं है। आज भगवान मेरे के क्या रखे हैं, कैसे ये चेहरे के चमक है, आप लोग को धीरे धीरे सब बताएंगे कि ऐसे ही ये चेहरा के चमक नहीं है, पीछे क्या रहते हैं वे और मोबाइल के सामने क्या रहते हैं। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, अपनों ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।